तो मेरे पास तो कभी ना मैंने उनको मिला हूँ और ना ही उन्होंने कभी मिलने की कोशिश की। उन्होंने ट्विटर पर और जो एमएलए पैदा नहीं थे वो बहुत बड़े नेता हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। दिल वाले फिल्म आपने जरूर देखी होगी, अजय देवगन और रवीना टंडन की। हमने कई बार देखी। यकीन मानिए बहुत शानदार फिल्म है वो। मामा मामा ठाकुर मामा ठाकुर वाली, और वो सपना वाली। तो उसी फिल्म का ये गाना है। इस गाने का यहाँ आधी रात में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस गाने का हमारे वीडियो से क्या कनेक्शन होगा, आपके जीवन में यही आया होगा। लेकिन इस गाने का बहुत बड़ा कनेक्शन आज के हमारे इस वीडियो के अंदर है। अंतर चुनाव की बात कर लेते हैं सीधी सीधी। और अंतर चुनाव के अंदर निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ताल ठोक चुका है। और 14 अक्टूबर को नरेश मीणा नामांकन भरने अपने समर्थकों के साथ जाएंगे। ये सब क्लियर होने के बाद अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। इस गाने का जो कनेक्शन है इस वीडियो से क्या है। देखिए, कांग्रेस से नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नरेश मीणा को नहीं दिया। इस बार ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इस बार ही नहीं दिया, वो देते नहीं है। कांग्रेस वाले देते नहीं है नरेश मीणा को, कांग्रेस वाले पसंद नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी से नरेश मीणा की एक समस्या है कि बीजेपी पार्टी से नरेश मीणा की जो विचारधारा नहीं मिलती, यानी कि गणित नहीं खाती साहब, भाजपा से हिसाब किताब नहीं बैठता। ऐसे में कांग्रेस के पास टिकट जब मांगने नरेश जाते हैं, लेकिन नरेश को भगा दिया जाता है कि जाइए नरेश मीणा, हमारी पार्टी में तुम्हारे लिए कोई भी टिकट नहीं है, किसी भी प्रकार का टिकट नहीं है, किसी भी पद पर टिकट नहीं। ऐसा किया जाता है नरेश मीणा के साथ, क्योंकि वो कांग्रेस का बागी हो चुका है। इसीलिए जो वीडियो की शुरुआत में जो गाना है, मान सकते हैं कि कश्ती वहां डूबी जहां पानी, यानी कि कांग्रेस के अंदर अब इतना पानी कम है कि अब नरेश मीणा की कश्ती वहां पर डूब गई। लेकिन नरेश मीणा जरा भी विचलित नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार टिकट मांगने के बाद भी अगर कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है तो भी नरेश मीणा जरा भी विचलित नहीं है। क्यों विचलित नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ज्वाइन भी आप कीजिए, जिससे कि हम मजबूत हो सके। अंता उपचुनाव का घमासान सर के ऊपर आ चुका है, यानी कि होने वाला है। कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने विनोद जैन भाया को टिकट दिया। लगातार भ्रष्टाचार के बहुत बड़े और गंभीर और धोखाधड़ी के आरोप विनोद जैन भाया के ऊपर आज की तारीख में हैं, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दे दिया। आपको तो पता ही है कि राजनीति में इस मुकदमे वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है नेताओं के। जनता को लूटो, जनता के साथ अत्याचार करिए, जितना हो सके उतना करिए, भ्रष्टाचार करिए, जनता का माल खाइए, अपने महल बनाइए, शीश महल बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है। ऐसा हमारे भारत की राजनीति में आपको देखने को लगातार मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो वो वॉशिंग मशीन भी हो गई। कोई भी अगर भ्रष्टाचारी है जिसके ऊपर लगातार आरोप हैं, ईडी और सीबीआई से अगर बचना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। पूरी तरह से वॉशिंग मशीन में धुल धुला के एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। ऐसा भी मामला चल रहा है। अच्छा, अब कांग्रेस ने टिकट क्यों काट दिया इस बार। देखिए, इस बार की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि नहीं नहीं साहब, नरेश जो मीणा है ना वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, और ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति है ना हमारी पार्टी में हम तो नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर सारे ही जो नेता हैं वो दूध के धुले हुए हैं, कोई भी आपराधिक किस्म का और इस तरह से नहीं है। ऐसा नरेश मीणा ने भी कहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति नहीं होता है। अब वो पता नहीं महेश जोशी कैसे जेल के अंदर चले गए, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। बात जरूर करेंगे जब नरेश मीणा की बात करेंगे तो फिर महेश जोशी की भी हम बात करेंगे। लेकिन कभी
और करेंगे। और इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 साल के लिए नरेश मीणा को बाहर कर दिया। नरेश मीणा की सदस्यता रद्द कर दी कांग्रेस पार्टी से। जरा देखिए आप, कांग्रेस पार्टी से कर दी, टिकट मिल नहीं रहा, तो ऐसे में उन्होंने भी सोचा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला या पार्टी के खिलाफ खिलाफत करने वाला, पार्टी की बगावत करने वाला, आप कुछ भी जो आपको समझना है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन पता आपको सब कुछ है। यहाँ पर हम कांग्रेस का एक जो दोहरा चरित्र है नरेश मीणा के प्रति, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा की बात अब करना लाजमी बन जाता है। रंधावा ने सीधा सीधा कह दिया कि कौन नरेश मीणा, मैं इसको नहीं जानता और मैं नरेश मीणा से कभी मिला भी नहीं हूँ। मेरा ख्याल कि जब तो मैं 3 साल से यहाँ हूँ, 3.5 साल हो गए मेरे, तो मेरे पास तो कभी ना मैंने उनको मिला हूँ और ना ही उन्होंने कभी मिलने की कोशिश की। हमको उम्मीद थी ट्वीट से टिकट मिल जाएगी। मैं देखिए ट्विटर पर तो बहुत खुश हो जाता है, तो ट्विटर पर जो एमएलए पैदा नहीं होते, मैंने उनका ट्विटर देखा नहीं, तो अगर मेरे को ट्विटर का पता चलता तो वो बहुत बड़े नेता हैं, तो मैं उनको आप ही उनके पास चला जाता कि भाई मैं बहुत छोटा था आदमी हूँ, तो आप बड़े लीडर हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं। बड़े आदमी हैं, प्रभारी हैं, वो कैसे मिलेंगे। और दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया से कोई एमएलए नहीं बनता, मतलब नेता नहीं बनता। तमाम कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया से अपने आप को नेता बनाए हुए हैं जनता के बीच में। उनका काम ही यही है कि सोशल मीडिया पर अपनी बात कहना और चला देना। लेकिन रंधावा का ये कहना कि मैं उससे नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जनता जनार्दन है, सोशल मीडिया का जमाना है, जनता ने ऐसे ऐसे फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर जारी कर दिए कि ये रंधावा के साथ क्या नरेश मीणा नहीं तो क्या नरेश मीणा का भूत है। जरा सोचिए, यानी कि नरेश मीणा रंधावा से मिल चुके थे और नरेश मीणा ने भी ये कबूल किया है कि 2 बार मिला हूं, एक बार पीसीसी में और एक बार वॉर रूम में। तो ऐसे में क्या माना जाए कि रंधावा झूठ बोल रहे हैं या फिर रंधावा की याददाश्त कमजोर है। तो ऐसे में माना जाए कि रंधावा साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। मान लेते कि मिला हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टिकट नहीं देना बस, लेकिन झूठ बोला, राजस्थान की जनता के सामने झूठ बोला, राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाया कि किस किस से मिल लेते हैं और उसके बाद जब मीडिया के माइक सामने होते हैं तो बोल देते हैं कि जनता मान लेगी, लेकिन जनता सोशल मीडिया की मानती है। आज के दौर में तो कम से कम सोशल मीडिया का जमाना है और इस तरह से जो रंधावा ने बोला कि नरेश मीणा के लिए कि सोशल मीडिया से कोई नेता नहीं बनता, तो फिर ये सोशल मीडिया की तौहीन की है रंधावा ने। सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी चलते हैं, पता है आपको, सारे लोग चलते हैं, सारा जमाना सोशल मीडिया पर चलता है, लेकिन रंधावा की नजर में सोशल मीडिया से कोई नेता नहीं बनता। लेकिन अब नरेश मीणा के पास से निर्दलीय के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नरेश मीणा हालांकि इस चीज का खुले मन से जिक्र कर चुका है, अगर टिकट नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस से विचारधारा इसलिए मिलती है कि नरेश के परिजनों ने, नरेश के परिवार ने शुरू से ही कांग्रेस को वोट करते आए हैं, तो ऐसे में उसका फर्ज था मांगना। देना नहीं देना कांग्रेस पार्टी के हाथ की बात है कि कांग्रेस का टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना, ये कांग्रेस और कांग्रेस के आला कमान तय करते हैं। इसमें नरेश मीणा तय नहीं करने वाला, लेकिन नरेश मीणा ने यह तय कर लिया कि अंता से चुनाव लड़ना है। ये नरेश मीणा के हाथ की बात है और इसका ताल ठोक दी नरेश मीणा ने कि अंता से चुनाव लड़ेगा और 14 अक्टूबर को अपना नामांकन यानी नॉमिनेशन भरेगा। जरा सोचिए आप कि राहुल गांधी खुले मन से ट्राइबल, दलित और शोषितों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन जब ट्राइबल का एक युवा क्रांतिकारी नेता जब टिकट मांगने जाता है तो नहीं देते। यानी कि जनता को सरेआम मूर्ख बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा भी। यानी बात करते हैं, राहुल गांधी खुद करते हैं, अभी तमाम यात्राओं में तमाम बहुत सारी बातें की हैं। ट्राइबल की बात की है राहुल गांधी ने, दलितों की बात की है, शोषितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है, करते हैं। बोले हमारी कांग्रेस पार्टी तो उनका सम्मान करती है, लेकिन नरेश मीणा के साथ जो कांग्रेस ने किया वो आपने देखा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है,
देखिए, कोई भी कांग्रेस हो या कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, वो अपनी अपनी पार्टी से तो नहीं जीतते, जनता के वोटों से ही जीत कर आते हैं। तो ऐसे में फैसला तो जनता करेगी। कांग्रेस को लेकर आना है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आना है। तो अगर जनता जनार्दन की बात की जाए, जन समर्थन की बात की जाए, तो आज की तारीख में जो ये 2-4 एपिसोड देखने को मिले हैं, उसको देखकर सीधा-सीधा लगता है कि जनता का समर्थन नरेश मीणा के साथ है। और जिसके साथ जनता का समर्थन होता है, जीत तो उसी की होती है। लोकतंत्र में, हमारे यहाँ पवित्र लोकतंत्र में, अगर मशीनों की बेईमानी नहीं होती है तो वोट चोरी हो जाती है कभी-कभी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे में फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को भारी पड़ने वाला है। इसमें कोई दोहराए नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिसके इरादे नेक हों और जिसके इरादे अटल हों, तो फिर कुदरत भी उसका साथ देती है। ऐसे में जहाँ जनता का समर्थन होता है, जनता का भारी भरकम सपोर्ट जिस व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि हमारी राजनीति में सैकड़ों नेता ऐसे पैदा हुए हैं जो निर्दलीय लड़े हैं और जीत कर आए हैं और जिन्होंने जनता के लिए काम किया है। लेकिन कांग्रेस के इरादे जनता समझ चुकी, भारतीय जनता पार्टी को जनता पहले से जान चुकी। तो ऐसे में जनता नरेश मीणा को कितना चाहेगी, नरेश वीर को कितना चाहेगी, ये जनता उस दिन तय करेगी। और उसके बाद जब सामने आएगा परिणाम, तब हमको और आपको पता लगेगा नरेश मीणा इस चुनावी लड़ाई में, जनता की लड़ाई में कहाँ होंगे। लेकिन नरेश मीणा इस चीज से जरा भी विचलित नहीं है। कांग्रेस का टिकट अपने पास रख, भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं। ऐसे में निर्दलीय लड़ने के अलावा ना कोई चारा, ना कोई विकल्प। परिणाम क्या होगा खुदा जाने। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम। अगर किसी ने दिलवाले फिल्म अगर नहीं देखी, एक बार देखना जरूर, समझ में आ जाएगा इस गाने का मतलब भी और हमारे इस वीडियो का मतलब। नमस्कार।